हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्लाइटली आयनाइज्ड हीलियम atom and hydrogen atom both in ground state is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as dependency of velocity and radius on the number of orbit and the एटॉमिक नंबर. यानी सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एटम है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट में मोशन कर रहा है. इसका जो एटॉमिक नंबर है वो z के बराबर है. उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, उसकी जो वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होती है एटॉमिक नंबर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट. साथ में अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस के केस में हमारे पास जो ये रिलेशन होता है इट इज डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ ऑर्बिट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड के बराबर. तो दोनों को रिलेट करके ही हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का रिलेशन हमसे पूछा गया उसको फाइंड आउट करेंगे. सिंस वी नो दैट जब भी हम एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में मूव करता है और सब सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इस पे सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे. दैट विल बी गिवन एज v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. यानी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है और जो ऑर्बिट गिवन है उसकी रेडियस कितनी है. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन पर्टिकुलर ऑर्बिट इट इज गिवन एज z डिवाइडेड बाई n, और जो रेडियस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई z के बराबर. इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करूं दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज गिवन एट v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. v स्क्वायर का जो रिलेशन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लिखेंगे इट विल बी z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और रेडियस का जो रिलेशन होगा इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी z डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आएगा z रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई n रेज टू पावर 4 के. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर की जो पावर है 3 उस पर डिपेंड करता है, और साथ में यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है उसकी पावर 4 पे ये डिपेंड करता है. क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों को ग्राउंड स्टेट में पूछा गया है, यानी n की वैल्यू दोनों के लिए यहाँ पे चाहे हम हाइड्रोजन की बात करें चाहे हम हीलियम की बात करें दोनों के लिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर होगी. तो जो एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z रेज टू पावर 3 के बराबर. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और जो आयनाइज्ड हीलियम है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं He प्लस यहाँ पे आयनाइज्ड हीलियम को इंडिकेट कर रहा है. इसका हम रेशियो लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है z रेज टू पावर 3 के. तो यहाँ पे आ जाएगा z फॉर हीलियम डिवाइडेड बाई z फॉर हाइड्रोजन होल रेज टू पावर 3 के. क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 के बराबर होता है तो हम इसको 2 लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसकी पावर यहाँ पे 3 के बराबर आ जाएगी. सो इट विल बी 8:1. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the ratio between total acceleration of the electron in slightly ionized helium atom and hydrogen atom is 8:1. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.